कोतवाली देवबंद पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर पंकज हत्याकांड का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। पंकज की हत्या जमीन के लालच में उसके चचेरे भाई ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बाइक व कपड़े बरामद कर जेल भेज दिया। एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वो 3 अक्टूबर को वादी रमेश पुत्र सेवाराम कश्यप निवासी गांव कानाहेड़ी थाना चरथावल द्वारा देवबंद कोतवाली में लिखित तहरीर दी थी कि उसका पुत्र पंकज कस्बा देवबंद के मोहल्ला कायस्थवाड़ा निवासी अपनी बुआ के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था, जिसके अज्ञात बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से हत्या करने के संबंध में देवबंद कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि देवबंद कोतवाली पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक अजय कुमार व उप निरीक्षक विकास चारण के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के देवबंद से मुजफ्फरनगर तक लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों की जांच करने व पूछताछ के बाद 2 हत्यारोपियों अनुराग उर्फ ऋतिक पुत्र नेताब सिंह निवासी गांव कानाहेड़ी थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर, उज्जवल पुत्र संजय धीमान निवासी कुरलकी थाना देवबंद हाल निवासी शाहबुद्दीन रोड कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर को अम्बेटा देवबंद रोड रेलवे ट्रैक के नीचे से घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दबोचे गए आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक आला कत्ल व अन्य सामान कपड़े बाबूपुर के जंगल से बरामद कर लिए। एसपी देहात श्री जैन ने बताया कि पूछताछ में हत्यारोपी अनुराग ने बताया कि मृतक पंकज उसका तहेरा भाई था। उसके हिस्से में लगभग 80 लाख रुपए की 7-8 बीघा जमीन आती थी। अनुराग को विश्वास था कि यदि पंकज को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसका ताऊ उसकी जमीन को उसके नाम कर देगा। इसी योजना के तहत उसने 30 सितंबर को उसने अपने तहेरे भाई पंकज को बाला सुंदरी मेन गेट पर मिलने को कहा था और अनुराग व उसका दोस्त उज्जवल बाइक पर सवार होकर पंकज के पास पहुंचे तथा पंकज को बाइक पर बैठाकर बाबूपुर नगली काली नदी के पास पहुंच गए तथा अमेज़न से ऑर्डर कर मंगाए गए छुरे से पंकज का गला काट कर उसकी हत्या कर दी तथा शव को नदी में फेंक कर फरार हो गए थे। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। रिपोर्ट कमाल हसन, सहारनपुर। थाना देवबंद पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है, क्या प्रश्न? जी, आज थाना देवबंद पुलिस द्वारा जो एक ब्लाइंड मर्डर जो हुआ था, जिसकी सूचना 3 अक्टूबर को थाना देवबंद पुलिस पर प्राप्त हुई थी, उसका खुलासा किया जा रहा है। 3 तारीख को थाना देवबंद पुलिस पर सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति आते हैं, वो बताते हैं कि उनके बेटे को किसी ने अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से बहुत 8 से 10 वार करके उनकी हत्या कारित की है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और इस घटना का अनावरण हेतु टीम्स का गठन किया जाता है। इसमें करीबन 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज हमारी टीम्स ने देखे हैं और इसमें सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। पहला नाम जो है वो अनुराग पुत्र नेताब सिंह निवासी कानाहेड़ी थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर, ये जो है मृतक का तेहरा भाई होता है, उसके जो चाचा का लड़का होता है। और दूसरा है नाम उसी का दोस्त उज्जवल धीमान, ये जो है पहले अभियुक्त का दोस्त होता है उज्जवल धीमान। ये रहने वाला कुरलकी का है ओरिजिनली, बट हाल पता इसका शाहबुद्दीन रोड मुजफ्फरनगर थाना कोतवाली नगर है। इन दोनों ने जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो इसका कजिन है अनुराग, उसने इसकी हत्या की प्लानिंग कुछ समय से की थी और इसी संबंध में उसने एक अमेज़न वेबसाइट से इसे मारने के लिए छुरा जो नाइफ है उसको भी ऑर्डर कर रखा था। इसने मोटिव ये बताया कि इसके जो ताऊ इस पे काफ़ी विश्वास करते थे और उनकी जो ज़मीन है 7 से 8 बीघा ज़मीन है, उसका ये जो मृतक है वो अकेला वारिस था और इसने उसको रास्ते से हटाने का सोचा और उसके बाद जो 7 से 8 बीघा ज़मीन है जिसकी वर्तमान में 80 लाख के आसपास की वैल्यू है, ये इसे मिल जाएगी अगर ये मृतक जो मृतक है उसको रास्ते से हटा देगा। इसीलिए इसने अपने दोस्त को कुछ
नकदी रुपए देने का आश्वासन करने से इन दोनों ने उसकी योजना बनाई मारने की। और 30 तारीख को 30 सितंबर को जो मृतक है उसको बालासुंदरी गेट पर मॉर्निंग 7 AM पर किसी कारण से बुलाता है और उसे झांसे में ले जाकर अपने साथ बाइक में बिठाकर बाबूपुर नंगली जो ग्राम के पास काली नदी के पास ले जाते हैं और इसे बातों में लेकर जो इसके पास एक बैग था उसमें से छुरा निकालकर पीछे से इस पे वार करता है और उसे जिससे वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसकी जो शव को नदी में छिपाकर ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। घटना करते वक्त ये लोग अपना मोबाइल अपने शहर मुजफ्फरनगर के अपने घरों में ही छोड़कर आते हैं जिससे कि इनकी CDR में लोकेशन नहीं ना आ सके। लेकिन थाना देवबंद पुलिस द्वारा बहुत ही मेहनत से 500 से ज़्यादा कैमरे देखकर इस घटना का सफल अनावरण किया गया है और इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त नाइफ है, जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है और जो कपड़े इन्होंने उस समय पहने थे और जिससे अपना चेहरा भी ढाका था, ये सारी चीज़ें बरामद की गई है और इसे साक्ष्य के रूप में माननीय न्यायालय में भी प्रेषित किया जाएगा। आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा देवबंद पुलिस टीम को 11,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।